मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर की सड़कों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्वालियर की सड़कों की स्थिति वाकई में बदहाल है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर उन्होंने मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से आधे घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी सड़कों को चिन्हित कर 3 कैटेगरी में बांटा जाए, जिसके आधार पर सरकार और निगम सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। वाकई में बदहल है और धूल। मैं कल नारायण सिंह जी के साथ में प्रवास पे गया था, एक कोने में है। तो हमने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की है और प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ऊर्जा मंत्री जी ने भी, और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड्स की वर्तमान स्थिति का जायज़ा लेकर 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत, और हरा मतलब टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर का। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल मामला कांग्रेस नेता की ओर से सोशल मीडिया में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डाले गए वीडियो से जुड़ा है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ कर दुष्प्रचार किया है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस विधायक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। निश्चित ही हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर गलत एफआईआर की गई है। आप लोग देख रहे हैं ये मोदी की सरकार जो 11 साल वहाँ टिकी हुई है, सिर्फ वोट जो है चोरी करके वहाँ पर सरकार बनाई गई है। और हमारे राहुल गांधी जो है हमारे महत्वपूर्ण जो वोट है उसके खिलाफ जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर करके हम जो नारे लगा रहे हैं, वाकई में ये सरकार बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम जनता की बातों को जवाब नहीं दे पा रही है। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में, जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था जो फेल हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देशव्यापी अभियान चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जिसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि लाखों वोटों का हेर फेर कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी ने पोस्ट किया और उससे डर कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी, उनके सांसद आकर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। एमपी के नरसिंहगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जन समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष खींची ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट हों और सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करें। आज दिनांक को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरसिंहगढ़ की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है। उनके द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने की मांग रखी गई है। साथ में ही उन्होंने अनुरोध किया है कि जो पिछले वर्षों का बीमा की राशि का भी भुगतान हुआ है उसके संबंध में कुछ किसानों की समस्याएं हैं, कुछ हलकों में शायद राशि कम गई है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा इसकी भी जांच कराई जाए। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान युवक की हत्या ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। मामले में मृतक के परिजनों ने 4 लाख रुपए मुआवजा और शासकीय नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पूर्व पार्षद मनराखन देवांगन के नेतृत्व में परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई है। बाइला जला कर तो छोड़ीस ना, ओकर कारण ओकर बेटा भी ये हो गए, पावर आ गए, नहीं तो कोनो कोनो नहीं मार सके। कतनो गलती रहा है भैया हो दादा भाई हो में
वो है ना मोरे बोला सजा होना चाहिए, कभी जिंदगी मत निकले और निकालो और मारो। मोल कुछ मत दू तो भी चली, मैं तो ऐसे भी भिखारी हूँ, पर एक चीज है मोर बेटा के इंसाफ होना चाहिए और सजा भी होए और मोर लड़का नानचन के भविष्य देखे, मोर घर के कमैया तो निकल गए। आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन दिया है श्रीमती भारती यादव, जिनका पुत्र का गणेश विसर्जन के दिन एक नाबालिग बालक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और बहुत गरीब परिवार है, उनके परिवार में कोई और नहीं है, उनकी माँ है, एक छोटा बच्चा है, उनको परवरिश के बाद दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने आज छत्तीसगढ़ सरकार से मुख्यमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमने मांग किया है कि इन परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख दिया जाए। इन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इस कारण इस परिवार को एक शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर आज आए हूँ, चर्चा की है, परिवार के सभी लोग आए हुए हैं, हमें सार्थक चर्चा हुई है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी किया है। सिंगरौली जिले में जहां एक ओर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बरगवा स्थित सांदीपनी सीएम राज स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगाए गए वाहन खतरनाक स्थिति में चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार बच्चों को स्कूल और घर लाने ले जाने के लिए जो वाहन नियुक्त किए गए हैं, उनमें से कई वाहनों की नंबर प्लेट नहीं है, जबकि कुछ वाहनों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं है। इसके अलावा इन वाहनों के कागज अधूरे पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में सपा कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को लेकर जमकर हल्ला बोला है। सपा का आरोप है कि स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। किसानों के खेतों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने बिल संशोधन की गुहार लगाई है। साथ ही विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी मांग उठाई है। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द किसानों और जनता को राहत नहीं दी गई तो समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पिछले काफी लंबे समय से स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे जनपद में बहुत रोष है। जब से जहां स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वहां बिल दुगने हो गए। लोग इसके खिलाफ इतना आक्रोश में है कि किस दिन कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाई जाए। मैट्स विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 8 से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्यभामा आडेल शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अभिलाषा बेहार ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। डॉक्टर रेशमा अंसारी ने स्वागत भाषण में हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया है। कार्यक्रम में हिंदी की महत्ता और इसके संवर्धन की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। डॉक्टर सत्यभामा आडिल ने हिंदी को तकनीकी और संचार माध्यमों से जोड़ने की आवश्यकता की बात की। वहीं डॉक्टर अभिलाषा बेहार ने इसे संस्कृति और सभ्यता की धुरी बताया है। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यशाला में काव्य वाचन, भाषण, गीत गायन, वाद विवाद, फोटोग्राफी जैसी कई प्रतियोगिताओं में छात्रों ने भाग लिया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला का संयोजन और संचालन डॉक्टर सुनीता तिवारी और डॉक्टर सुपर्णा श्रीवास्तव ने किया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रधानाध्यापकगण डॉक्टर मनोरमा चंद्र, प्रियंका गोस्वामी, सुरभि सिंह और शेफाली दास उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार डॉक्टर कमलेश गोगिया ने किया। वहीं मंच संचालन आज शुक्ल ने किया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गजराज पगारिया, महानिदेशक प्रियेश पगारिया, कुलपति प्रोफेसर के.पी. यादव, कुल सचिव गोकुलानंद पांडा और उप कुलपति डॉक्टर दीपिका ढांड ने इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी रामलीला को लेकर जिला प्रशासन, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और रामलीला समितियों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक नगर और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने की है। मामले में एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि विभिन्न त्योहारों में जोनल और सेक्टर स्कीम लागू थी, वह आगामी दुर्गा पूजा एवं रामलीला भी लागू रहेगी। साथ ही पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। दुर्गा पूजा में सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निवेदन किया गया है। साथ ही यातायात डायवर्जन की व्यवस्था भी लागू रहेगी।
की श्रृंखला एक प्रारंभ हो गई है, जिसमें अभी स्टार्टिंग में हमारी रामनवमी, दुर्गा पूजा, आगे आने वाले समय में दीपोत्सव, दिवाली, ये सब श्रृंखला में हमारे जितने भी त्यौहार एवं पर्व हैं वो पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर हमारे सभी सम्मानित सभासदगण और हमारे सम्मानित जो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी गणों के साथ एक बृहद बैठक की गई है। विभिन्न त्योहारों में जोनल और सेक्टर स्कीम लागू थी, वह पुनः इस बार भी दुर्गा पूजा और रामलीला के दौरान जोनल और सेक्टर स्कीम लागू रहेगी और प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिसमें अर्धसैनिक बल, सिविल पुलिस और अन्य जो है फोर्स का कंपोनेंट लगाया जाएगा और उसको जो है संपूर्ण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी शामिल हुई हैं। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगरपालिका सीएमओ, एसडीएम ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर छात्राओं के भविष्य और उनकी उन्नति के लिए इस प्रकार की कार्यशालाएं कारगर साबित होंगी। उद्घाटन सत्र में मैं आई हूँ। निश्चित तौर पर ये युवाओं का संगठन है जो धरातल पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को के लिए कार्य करता है और युवाओं को के अंदर चेतना और जागृति लाने का कार्य करता है। उसके उद्घाटन सत्र में मैं जा रही हूँ और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को इस संगठन के माध्यम से नई दिशा मिलती है और उससे वो नेक कार्य भी करते हैं और लोगों को जागृत करके आज हमारे युवाओं को सही दिशा में ले जाने का कार्य। बिलासपुर के सरकंडा में दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं मिलने पर जमकर बवाल हो गया। साइंस कॉलेज मैदान में अर्पांचल लोक मंच को रावण दहन करने की परमिशन नहीं देने से नाराज लोगों ने बरसते पानी में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए भजन कीर्तन किया है, जिसके बाद रैली पैदल कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से अर्पांचल लोक मंच समिति की ओर से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार किसी बाहरी व्यक्ति को यहां रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी दी गई है, जिसके चलते बवाल मचा हुआ है। बस्तर जिले में किसानों की जेब पर डाका डालने की कोशिश करने वाले खाद्य विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जगदलपुर ब्लॉक के कुम्हारवंड स्थित मां दंतेश्वरी कृषि केंद्र में किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने दबिश दी। जांच में सामने आया कि दुकानदार यूरिया और बायो पोटाश को तय सरकारी दर से कई गुना ज़्यादा दाम पर बेच रहा था। मौके से 400 बोरी खाद जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2,93,000 रुपये आंकी गई है। वहीं कृषि विभाग ने तत्काल दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि कुमरावंड दंतेश्वरी कृषि केंद्र में यूरिया जो है अधिक दाम पर विक्रय किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही संबंधित विकास खंड के इंस्पेक्टर और मैं नोडल अधिकारी फर्टिलाइज़र हमारे द्वारा यहाँ पर आकर जांच की गई। अभी प्राथमिक जांच में एक कृषक ने बयान दिया कि उन्होंने अधिक मूल्य पर उनके द्वारा यूरिया उर्वरक क्रय किया गया है, तो उनका बयान लिया गया है और आगामी अभी वर्तमान में जितने स्कंद है उसको सीज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर खेरागढ़ से है। शहर के बीचों बीच प्रीमियम शराब खोले जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विधायक यशोदा वर्मा और जिलाध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर शराब दुकान बंद करने की मांग की है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हम लोग इसलिए ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हम यहीं पास ही में जहाँ रेस्ट हाउस है, वहाँ न्यायालय है, वहाँ सामने में एक प्रीमियम शराब दुकान खुला है।
तो उसी के विरोध में हम लोग आए। हम लोग चाहते हैं कि ये रोड पास में है, यहाँ से स्कूल भी आते जाते हैं बच्चे लोग, और यहाँ सामने में रोड के सामने में यहाँ खुला है, और हम इस खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहाँ एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। यह पूरी घटना सादात थाना क्षेत्र के मोधिया बाजार में घटी है। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत अंडे की दुकान पर पानी लेने को लेकर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन आनंद फानन में युवक को सैदपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सादात थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया है। मामले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो पक्षों में खाने पीने को लेकर विवाद हुआ और एक दूसरे के साथ मारपीट की है। वो लोग उनमें से एक पक्ष के एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, उनको जो है गंभीर चोटें आई। तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टर ने मृत मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी के नेतृत्व में भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि अवैध हथियारों की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात सहित 66 लाख नकद बरामद की है। दरअसल आरोपी पहले घरों की रैकी करते थे, फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। आपको बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तो ये टीम लगातार इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी, तो उसी समय रात्रि गश्त बढ़ा रखी थी। तो 3 संदिग्ध लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ की गई सख्ती से, तो उन्होंने नाम बताए। उसके बारे में उनका रिकॉर्ड चेक किया तो उनके अगेंस्ट भिंड, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, वहाँ पे कई सारे नकबजनी और चोरी और लूट के अपराध पंजीबद्ध थे। सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने करीब 10 घटनाओं में अपना जो जुर्म स्वीकार किया। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे डॉन में भी एक चोरी हुई थी बीच में पिछले महीने, तो उसमें एक ज्वालन से रिलेटेड ग्रुप था, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसमें 2 लोग अरेस्ट हैं, 2 फरार हैं। और जो लोग यहाँ पे अटेर, सुरपुरा, गोहद चौराया, कोतवाली इस क्षेत्र में जो चोरी करते थे, पूरी 10 घटनाएं इन्होंने कबूल करी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में खाद्य आपूर्ति को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान नेशनल हाईवे पर जाम लगाए बैठे हैं और पुलिस, तहसीलदार, एसटीओपी के समझाने पर भी सड़कों से नहीं हटे और अपनी मांग पर अड़े रहे, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परेशानी ये है कि पिछले 2 महीने से जितने भी किसान हैं सब यूरिया को लेकर के परेशान हैं। यूरिया डीएपी खाद को लेकर परेशान है। लाइन में कोई 5 दिन से लाइन में लगा है, टोकन मिल जाता है, यूरिया नहीं मिलता है। ऐसी समस्या चल रही है। अब एक से 1.5 महीने और 2 महीने हो गए धान को लगाए हुए, अभी तक उसको खाद नहीं मिला है। पूरी 4 महीने की फसल है। ये जो कंडीशन सरकार ने बनाई है, ये अब आज लोकल की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये कंडीशन बनाए रखे हैं ये लोग। अदर स्टेट में भी होगी लेकिन इतनी नहीं है वहाँ पे जितनी एमपी में है। मान रहे हैं हम है, लेकिन ये किसकी वजह से है? सरकार की वजह से है क्या? नहीं। आज कृषि मंत्री भाषणों में क्या बोलते हैं? मेरे किसान भाइयों, आपके लिए ये घोषणा है, वो घोषणा है, कागजों में आपको पूरी घोषणाएं व्यवस्थित मिलेंगी, लेकिन जमीन पे है क्या? हर चक्कर यूरिया डीएपी की किसानों को किल्लत आती है, इसके अलावा कोई रोल नहीं है। क्या है, यहाँ पे किसान लोग बहुत यूरिया डीएपी की तरफ से बहुत प्रताड़ित हैं। और दूसरी बात क्या है, प्राइवेट सेक्टरों पे अधिक माल दिया जाता है